हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम क्विज़ क्लास 28 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज़ सेशन आज का। तो ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। आप पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए कि मीन ज़्यादा होता है मीडियन से, और मीडियन क्या ज़्यादा होता है मोड से, या मीडियन ज़्यादा होता है, या मोड ज़्यादा होता है, या मीन, whatever. So just look into the options carefully and try to answer on your own. And yes, I'll definitely give the correct option. तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज मीन ग्रेटर दैन मीडियन ग्रेटर दैन मोड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। ये है पॉजिटिवली स्क्यूड का आंसर। Measures of skewness can be done in dash sense. तो इसका आंसर क्या होगा? Absolute sense होगा, या relative sense होगा, या both absolute and relative, या none of the options given over here. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ एब्सोल्यूट सेंस एंड रिलेटिव सेंस। तो हम स्क्यूनेस का मेजर एब्सोल्यूट सेंस में भी कर सकते हैं और रिलेटिव सेंस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ बाउलीज स्क्यूनेस। तो यहाँ पर टू स्टेटमेंट गिवन है। तो वी हैव टू फ्रॉम दीज ऑप्शन हमें समझना होगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाउली स्क्यूनेस का एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, कार्ल पियर्सन इज बेटर एज इट गिव्स dimensionless coefficient because it is divided by standard deviation। ये स्टेटमेंट भी है। ठीक है, मतलब क्या कार्ल पियर्सन इज अ बेटर क्योंकि वो डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट देता है एज उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली ए, ऑप्शन बी ओनली बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ द स्टेटमेंट आर द लिमिटेशंस ऑफ बाउलीज स्क्यूनेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए कर्टोसिस टाइप गिवन है, टाइप ऑफ कर्टोसिस। कर्टोसिस मतलब पीकेडनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना लाइक स्कैटर्ड है या कितना पीक है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कर्टोसिस टाइप यहाँ पर गिवन है, और फर्स्ट है लेप्टोकर्टिक, फिर मीसोकर्टिक, और थर्ड है प्लैटिकर्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद ट्राई कीजिए। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, मतलब लेप्टोकर्टिक जो है उसको हम ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्शन जो उसका होगा वो बी से होगा, दैट इज वैल्यूज आर बंडल्ड वेरी क्लोजली टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो वैल्यूज स्कैटर्ड कम है। ठीक है, वो सेंटर के टूवर्ड्स कंसंट्रेटेड है, ये लेप्टोकर्टिक है। फिर मीसोकर्टिक जो है वो लेप्टोकर्टिक से ज़्यादा डिस्पर्स्ड होता है, इसलिए मोर डिस्पर्स दैन लेप्टोकर्टिक। और प्लैटिकर्टिक, प्लैटी मतलब प्लेटो, नाम से ही आप समझ सकते हैं, प्लैटिकर्टिक मतलब मीसोकर्टिक से भी ज़्यादा डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है, फॉर मीसोकर्टिक द मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, ये जो फॉर्मूला है A4 विच इज इक्वल टू μ4 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन टू द पावर 4, तो ये क्या होगा? इज इक्वल टू 3 होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, लेस देन 3 होगा, या कुछ भी नहीं होगा। ये मीसोकर्टिक का मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का वैल्यू अगर 3 होगा, या ग्रेटर देन 3 होगा, या लेस देन 3 होगा, तो किसको हम मीसोकर्टिक कहेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो लेप्टोकर्टिक का क्या होगा? आप खुद ट्राई कीजिए पॉज करके। देखिए मीसोकर्टिक मतलब क्या होता है। मीसोकर्टिक देखिए, मीसोकर्टिक मतलब वैल्यूज जो होता है, वैल्यूज ये लेप्टोकर्टिक से ज़्यादा डिस्पर्स होता है, मतलब एक मीडियम लेवल में रहता है, इसलिए इट्स इक्वल टू 3। ठीक है, दैट्स वाई इट्स ऑप्शन ए। फिर अगर लेप्टोकर्टिक देखा जाए, लेप्टोकर्टिक का आप देख सकते हैं वैल्यूज आर बंडल्ड, ये बंडल्स नहीं होगा, बंडल्ड होगा वेरी क्लोजली टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है,
तो जब लेप्टोकर्टिक होगा तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, वैल्यूज आर बंडल्ड क्लोजली टुवर्ड्स द सेंटर ग्रेटर देन 3. और प्लैटिकर्टिक ये ऑप्शन सी होगा, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट. Question number 8. Who distinguished between value in use and value in exchange and gave the famous example of water diamond paradox? Example of water diamond paradox हमने नहीं लिखा, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो आप खुद ट्राई कीजिए. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. ओके. फिर नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स. तो हम जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो इन सारे में से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब काम करेगा? तो ए है नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन अ पेज, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग अ बिजी आवर, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ टेलीफोन्स इन अ स्पेसिफाइड टाइम, टेलीफोन कॉल्स इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और ऑप्शन डी है टॉसिंग अ कॉइन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज टॉसिंग अ कॉइन. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिचुएशन होगा. और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफीरियर गुड. तो ऑप्शन ए है केरोसिन, ऑप्शन बी है कुकिंग गैस, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिसिटी, और ऑप्शन डी है केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज केरोसिन. सो ये है हमारा 10 questions. Thank you for watching the video. Keep on watching, keep on learning, share the video, and all the best.